जय जिनेंद्र, दिल से स्वागत है आप सभी का एक ऐसे मंच पर जहां शिक्षा किताबों से नहीं जीवन से निकलती है। आप देख रहे हैं दिल्ली ज्ञानशाला पॉडकास्ट। आज का यह पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित है ज्ञानशाला की वो शख्सियत जिनकी पहचान शब्दों से नहीं साधना और समर्पण से बनी। आज का यह शो इनके परिचय का मोहताज नहीं बल्कि 28 वर्षों की निरंतर सेवा की कहानी है। कुछ लोग समय देते हैं, कुछ लोग सलाह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन ही किसी उद्देश्य को समर्पित कर देते हैं। Come with a loud round of Om Maharam. Let's welcome the one and only legendary person, श्रीमान सोहन राज जी चोपड़ा, राष्ट्रीय संयोजक ज्ञानशाला। Welcome on the Delhi ज्ञानशाला podcast show, sir. मैं दिल्ली ज्ञानशाला पॉडकास्ट शो का होस्ट भव्य बोथरा। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र बेटा। आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं एक पॉडकास्ट शो। क्या आप तैयार हैं अंकल? बिल्कुल तैयार। 28 साल, यह सिर्फ समय नहीं, यह एक साधना है। मेरा पहला प्रश्न आपसे बहुत सरल है। जब आपने ज्ञानशाला से जुड़ने की शुरुआत की, क्या तब कभी आपने सोचा था कि यह सफर 28 वर्षों का बन जाएगा? नहीं, जब मुझे जोड़ा गया था तो एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भाई पदम जी पटारी ने मुझे जोड़ा था। तब ये कल्पना नहीं की थी कि इतनी लंबी यात्रा चलेगी। पदम जी के बाद में भाई हिम्मत जी परमार आए और वो राष्ट्रीय प्रभारी थे, मैं राष्ट्रीय संयोजक था। फिर 1 साल में उनका देहावसान हो गया और उसके बाद में दायित्व मुझ पर आया। अब उसके बाद का दायित्व आज तक निरंतर चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। अब कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आगे की बात है। यानी यह एक फैसला नहीं, एक बुलावा था। हाँ, बिल्कुल बुलावा था। आज हम आपके काम की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सेवा संस्कारों के बिना संभव नहीं होती। हम जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता ने आपको ऐसे कौन से संस्कार दिए जिनके कारण बिना रुके आप धर्म संघ की सेवा में निरंतर बनाए रखा। पहले तो मैं आपके बारे में 2 शब्द कह दूं कि आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की और आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस मुझे तो सरप्राइज से बनाया गया है। थैंक यू अंकल। तो अब माता पिता के संस्कार तो परिवार में थे ही। माता पिता बिल्कुल धर्म संघ के प्रति समर्पित थे। वही गाँव की जिंदगी थी और वहीं से हमको संस्कार मिले। गाँव से हम शहर में गए और सबके माता पिता और परिवार के संस्कार तो थे ही। तो अब आगे हमारी प्रगति होती गई, धर्म संघ से जुड़ते गए, तो इस हिसाब से हमें ये काम करने का अवसर मिला। सच कहा जाता है, माता पिता और गुरु के संस्कार शब्दों में नहीं जीवन में दिखाई देते हैं। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा क्षण आया जब मन ने कहा अब बस, लेकिन जिम्मेदारियों ने आगे बढ़ा दिया? मन तो दायित्व से मुक्त होने का बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो आशीर्वाद मंत्री मुनिकार मुनि उदित कुमार जी का है कि इनका जिस प्रकार से स्नेह और प्रेरणा मिली और जिस हिसाब से इनके कार्य करने की शैली हुई, तो मुझे कभी मुक्त भी नहीं किया और सदैव प्रेरणा मिलती रही कि इस काम को आगे बढ़ाना है। और एक बात का कह दूं कि जैसे कि घर परिवार का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है और मेरे को ये ज्ञानशाला के दायित्व में जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरी धर्मपति मनीता चोपड़ा का है। यानी यह वो पल होते हैं जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाते हैं। अंकल, क्या आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? बिल्कुल। हर लंबे सफर के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो मंच पर नहीं होता लेकिन हर कदम पर आपके साथ होता है। हम बात कर रहे हैं आपकी जीवन संगिनी की। उनका योगदान आपके इस सफर में कितना महत्वपूर्ण रहा? मैंने तो पहले आपको कहा कि उसका योगदान बहुत बड़ा है।
आप जानते हैं कि हर 2 साल में हमारा दायित्व परिवर्तन होता है, तब मैं मुनीश्वर को भी निवेदन करता हूँ और घर पे भी हमारी चर्चा होती है कि अब बहुत हो गया। लेकिन ये क्रम 2-2 साल का इतना चला गया कि 14 अध्यक्षकाल महासभा के अध्यक्ष काल पूर्ण हो गए। अभी भी मैं अगर डिस्क्लोज करना चाहूँ तो मैंने मुनीश्री को बहुत निवेदन किया कि मुनीश्री मेरी ये सब बातें हैं, अब मुझे थोड़ा जिंदगी में टर्न लेना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन मुनीश्री तो अपनी बात पे अड़िग है ही और उनका आशीर्वाद भी है। लेकिन घर से भी वापस मुझे पुशअप मिलता है, बोले क्या करोगे, अगर क्या छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं जुड़ोगे ना, क्या करोगे। तो वापस मुझे तो इधर से भी धक्का लगता है, इधर से भी धक्का लगता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा, ज्ञानशाला की सेवा परिवार के सहयोग के बिना सफल नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल। आज का युवा जल्दी प्रेरित भी होता है और जल्दी भटक भी जाता है। आपने इतनी जनरेशंस को ज्ञानशाला से जोड़े रखा, इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा तो आशीर्वाद गुरुओं का है। 3 आचार्यों का मुझे मतलब ये सेवा करने का अवसर मिला। आचार्य तुलसी के समय में जुड़ा, आचार्य महाप्रज्ञ के समय और वर्तमान आचार्य महाशमनी के समय में। तो ये मेरा एक सौभाग्य है। एक भाई यहाँ से कह रहे थे कि हमारे सौभाग्य है कि ये ऐसा बच्चे हमें मिले। मैं तो कहता हूँ कि मुझे धर्म संघ में सेवा का अवसर मिला और निरंतर ये काम बिना मेहनत के, बिना लगन के, बिना समर्पण के नहीं चलती है। क्योंकि व्यवसाय अपनी जगह है, पैसा भी कमाना अपनी जगह है, लेकिन समाज की सेवा में अगर कोई हम दायित्व लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से क्रियान्वयन भी करने और उसके रिजल्ट देने की भी हमारी जवाबदारी है। और उसी प्रेरणा से ये सतत कार्य होता रहा है। बाकी है सब कुछ धर्म संघ का, हमारा कुछ भी नहीं है। शायद यही वजह है कि ज्ञानशाला एक संस्था नहीं, एक परिवार बन चुकी है। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए क्या है? सम्मान, संतोष या बच्चों की मुस्कान? अब आपने 3 बातें पूछी है। मैं ये जनता को कहना चाहूंगा कि बच्चों के जो सहयोग मिलता है ना, मैंने जिंदगी में कई अनुभव किए हैं। साधु संतों का आशीर्वाद है ही, मंत्री मुनि का तो मैंने कई बार देखा है, उदित मुनि का भी कई बार जिंदगी में देखा है मैंने, वो मैं उसको अलग रखता हूँ। लेकिन जब बच्चों के साथ में जिंदगी की कोई भी बात हो, अगर कुछ मान लो टेंशन भी है, कुछ भी है कोई, और अगर बच्चों के बीच में चला गया तो सारी चीजें अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है। और हमारे प्रशिक्षकों का तो कितना बड़ा योगदान है, निस्वार्थ भाव से इतना सेवा दे रहे हैं, उनका स्नेह मिलता है। हम तो क्या काम करते हैं, काम तो ये लोग करते हैं ना। आज 4000 प्रशिक्षक देश में बच्चों को पढ़ाने का जो काम करते हैं, घर परिवार के 2 बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते, तो सबसे बड़ा तो समर्पण उनका है। और काम करके संतोष भी हमको मिलता है कि, और देखिए सम्मान की बात हो है, ये तो समाज का और धर्म संघ का विषय है, हमारा नहीं है। हमने कभी सम्मान की कल्पना की भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। हम तो ज्ञानशाला के सभी नेटवर्क के बोलते हैं, सम्मान की कभी पद की लालसा और सम्मान की आशा करना मत। ये समाज का दायित्व है कि उनका जो कुछ करना वो करे। हमें तो काम किए जाना है, काम की निष्पत्ति चाहिए और उसका रिजल्ट चाहिए। आपने एक बहुत बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में कह दी। अब मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और विकल्प भी दूंगा और आपको उसका सही विकल्प जल्द चुनना होगा। क्या बात है, आप तो अमिताभ बच्चन की तरह हमको बढ़ा दिया। हमको बिना प्रिपरेशन आए, हमें नहीं मालूम ये होने वाला है पॉडकास्ट में। ठीक है, हम आपको फेस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानशाला कर्तव्य सौभाग्य दोनों? कर्तव्य सौभाग्य दोनों हैं। सबसे कठिन शुरुआत या निरंतरता? अगेन वापस। सबसे कठिन शुरुआत या निरंतरता? शुरुआत के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुरुआत जब कोई चीज की करते हैं, अगर उसको निरंतरता नहीं लेगी, कंटिन्यू नहीं लेगी ना, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। थकान आए तो रुक जाते हैं या मुस्कुरा देते हैं? अरे थकान को मिटाने के लिए तो हमारे उपकरण मैंने बताया ना, बच्चों प्रशिक्षकों से जब अभी अभिवादन छोड़ते हैं जयचंद्र का, थकान स्वतः ही मिट जाती है। बच्चों से सबसे बड़ी सीख सच, सरलता या दोनों? बच्चों में सच भी है, सरलता भी है और विनय भी है। और तेरापन धर्म संघ के जो ज्ञानशाला के बच्चे हैं ना, उनकी तो क्वालिटी जितनी भी है उतनी कम है। और मुझे देश भर का अनुभव है, सारे बच्चे एक जैसे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे छोटा सा गांव हो। ये धर्म संघ की गुण ही है कि जिस प्रकार से हम एक रूपता से ज्ञानशाला में जो अध्ययन करवा देना, सब बच्चे बहुत अच्छे गुणवान हैं। प्रशंसा अच्छी लगती है या जिम्मेदारी बढ़ाती है?
प्रशंसा ज्यादा मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब कर्तव्यवश कोई करता है तो अलग बात है। मुझे प्रशंसा का मैं वो नहीं होता, मुझे ना स्टेज चाहिए ना प्रशंसा चाहिए। कर्तव्य के प्रति जागरूकता वो बढ़ाती है। अगर कहीं सम्मान मिलता है, कोई दो शब्द कहता है तो उसमें हमारी जवाब देनी पड़ती है। अब अंत में ज्ञानशाला के बच्चों, अभिभावकों और आने वाली पीढ़ी के लिए हम आपसे एक संदेश, अगर आप एक संदेश देना चाहें तो वह क्या होगा? मेरा पहला संदेश तो अभिभावकों के लिए होगा कि हमारे जो बच्चे ज्ञानशाला में आने लायक है 4 से 14 साल के, वो बच्चे कोई भी ज्ञानशाला में आए बिना वंचित न रहे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। घर परिवार में अभी समय पेरेंट्स के पास नहीं है, सब जॉब वाले ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ज्ञानशाला एक ऐसा माध्यम है जहाँ अपने बच्चों को जन्मत्व के संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान के संस्कार और संस्कारों का संपूर्ण सुकून मिलने का काम ये ज्ञानशाला में हो सकता है। तो ये संदेश पूरे देश भर के लिए है, दिल्ली के लिए भी है और धर्मसंघ के लिए भी। हमारा कोई भी बच्चा ज्ञानशाला में आए बिना वंचित न रहे, चाहे वो कितना भी बिजी हो। संडे की ज्ञानशाला है, उसमें अपने बच्चों को अवश्य भेजें। थैंक यू अंकिल, आपकी दी हुई प्रेरणा हमें बहुत प्रेरित करेगी। एक प्रेरणा मेरी मेरे शब्दों की अभिव्यक्ति है। मैं आपकी भी खूब तारीफ करना चाहूंगा कि आपने जिस अलर्टनेस के हिसाब से और जो शो में आपने अपनी झलक दिखाई है, वास्तव में वो एक अतुल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।